अच्छा देखें, मौलम की पेशा वराना फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ये वज़ाहत करनी है इसके बारे में, ठीक है। ये कह रहे हैं बेसिकली कि एक टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम देखते हैं पहले मौलम होता कौन है। हर वो पर्सन जो आपको कुछ ना कुछ सिखा दे, ठीक है, हर वो इंसान जो आपको कुछ ना कुछ सिखा दे, वो क्या है आपके लिए, मौलम है, ठीक है। जिसने इल्म हासिल किया हुआ है, जिसने एजुकेशन एक्वायर की हुई है, ठीक है, नॉलेज एक्वायर की हुई है, वो बेसिकली क्या है, मौलम है, ठीक है, टीचर है। अच्छा, अब सबसे पहले उनकी कुछ हम कह सकते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, ज़रा उनको देख लेंगे, ठीक है। मौलम की पेशा वराना फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ, उसमें से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं हम, बच्चों को जानता हो। ही मस्ट बी नोइंग द स्टूडेंट्स, ही मस्ट बी फेमिलियर विद द स्टूडेंट्स, ये हम कहेंगे, ठीक है। ये जो मैं इंग्लिश में हेडिंग्स बता रहा हूँ, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साथ साथ ही, ठीक है, ताकि दोनों की ही साथ साथ हम कवरेज कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे हम, और इंग्लिश के लिए प्रॉपर नोट्स भी बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको भी गेस्ट पेपर विद आंसर्स बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब ये बच्चों को जानता हो जो बताया है, वो कहा है कि फेमिलियर होना चाहिए इंसान किससे, अपने स्टूडेंट से, ठीक है। मौलम के पेशे का तकाजा ये है कि वो बच्चों की नशोनुमा और उनकी शख्सियत की तामीर और तश्कील के बारे में बखूबी आगाह हो। मतलब ये हो गया कि एक जो उनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी हम कह सकते हैं उनके टैलेंट्स को नर्चर करना, उनके नशोनुमा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको समझाना इस बात के कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप करना, उनकी एक शख्सियत को बनाना, सही है, निखारना हम कहते हैं वो हीरे को जो है वो तराशते हैं ये लोग। तो ऐसा इनका काम होता है, कब, जब इनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है कि एक जो सामने स्टूडेंट इनके पास आया है पढ़ने, ठीक है, वो उसके पर्सनैलिटी को एक डेवलप करना, ताकि लोग जब बोलते हैं कि किस स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ के आए थे, या माँ बाप ने क्या सिखाया, तो बेसिकली आपके मौलम जो है वो आपके उस्ताद जो हैं वो आपके माँ बाप भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं साथ में, ठीक है। तो हम कहेंगे दोनों ही जो रोल्स हैं वो प्ले कर रहे हैं अगर, तो उस वक्त ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो ज़िम्मेदारी आ जाती है, शख्सियत को बनाने की जो ज़िम्मेदारी आ जाती है, वो किसके ऊपर आ जाती है, वो माँ बाप के ऊपर आ जाती है, ठीक है। सेकंड हेडिंग में उन्होंने कहा कि बच्चों से काम लेने के फ़न से वाकिफ़ हो। मतलब ये है कि उन्हें ये पता हो तो हाउ टू मेक देम यूटिलाइज देयर टाइम इफ़ेक्टिवली, ठीक है। हम ये कह सकते हैं एक एक तरीका ये हो गया कि आपने कहा बच्चों के पास काम दे तो दिया उन्होंने आपने उनको, ठीक है, लेकिन उनसे कोई काम करवाना, या कौन सा काम ऐसे लेवल का है जो हम उनसे करवा सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है, ठीक है। बच्चों को काम की तरफ देखिए, आप क्या करें, अगर मैं कह रहा हूँ कि मतलब सामने स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो फिर क्या किया जाए, फिर हम कहेंगे कि उनको कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए, या इसमें कुछ स्टोरी फॉर्म में समझा दिया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आराम से एक चीज़ को उनमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, ठीक है, अपना एक दिलचस्पी ले सकें, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, थर्ड वाली हेडिंग जो है वो हम मार्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखें इसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, हम कोई भी 8-10 हेडिंग्स हम देख लिया करेंगे, ठीक है, हर एक हेडिंग को नहीं देखेंगे। इसमें से मैंने ऑलरेडी मार्क कर दी हैं कुछ हेडिंग्स, ठीक है, तो हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और नंबर 6 वाली हेडिंग आ रही है, सवालात के फ़न से आगाह हो। देखिए, स्टूडेंट्स के माइंड में अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन का अभी जवाब देना है और कौन से क्वेश्चन का बाद में रिप्लाई करना है, या कौन सा क्वेश्चन अभी आगे आ रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करना है, ठीक है, कैसे उसका जवाब देना है, ये काम उस्ताद का होता है, ठीक है, मौलम का होता है, हम कहेंगे टीचर का काम होता है ये। तो सबक के दौरान या उसके मुकम्मल सवाल पूछते हैं, सवाल तरतीब देना और मालूम करना भी अहमियत रखते हैं। इन तमाम बातों का लिहाज रखा जाए जैसे सल्फा। देखिए, अगर स्टूडेंट्स अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें ये बात समझी गई कि ये तो एक टीचर के लिए अच्छी बात हो गई ना, कि उनसे एटलीस्ट सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस, या ऐसे में कहा कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं करने चाहिए वो वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे, ठीक है। आप कहेंगे अगली हेडिंग, खुशखत हो, अच्छी राइटिंग होगी, ठीक है, द राइटिंग मस्ट बी गुड, ठीक है, द राइटिंग मस्ट बी लेजिबल कहते हैं हम, जो पढ़ी जा सके। अच्छी राइटिंग उसको कहा जाता है जो बहुत आराम से पढ़ी जा सके, कम से कम एफर्ट्स के साथ, कम से कम मेहनत से वो पढ़ी जा सके, ठीक है। तो हम कहेंगे मौलम का खुशखत होना ज़रूरी है, उसे तख्ता स्याह पर नुमाया, तख्ता स्याह मतलब ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, तख्ता स्याह मतलब हो गया ब्लैक बोर्ड पे आपको नुमाया तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से जो विजिबल हो ईजिली, ठीक है, उस तरीके से आपको क्या करना है,
कि अच्छे तरीके से लिखने का तरीका आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत आराम से आपकी बात जो लिखी हुई है वो समझ में आ जाए। ठीक है, आगे आ रही है नंबर 9 हेडिंग हमारी, तलबा पर इनफरादी तवज्जो देना। ठीक है, मौलम की जिम्मेदारी है इंडिविजुअल अटेंशन हम इसको कहेंगे इस हेडिंग को। ठीक है, तलबा पर इनफरादी तवज्जो देना, हमने कहा इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, मौलम की जिम्मेदारी है कि वो तलबा पर इनफरादी तवज्जो दे। आज के दौर में जब हर क्लास तालिब इल्मों से भरी हुई है, मौलम की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अपनी क्लास के जानता हो दौरान सबक भी उन तालिब इल्मों पर इनफरादी तवज्जो देता हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक क्लास ऐसी ले रहे हैं जब आपको उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इसका तरीका सिंपली ये होता है कि आप क्या करें कि हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन भी दें। ठीक है, और एटलीस्ट उनके नाम तो आपको पता हो, ताकि अगर आप उनसे फीडबैक लेना भी चाह रहे हैं या आपको ये इंक्वायर करना है, उनसे पता करना है कि उनकी कितना इंटरेस्ट उनका डेवलप है या नहीं है, तो इसके बेसिस पे आपको एटलीस्ट उनका नाम तो पता हो। ठीक है, खैर अगला आ रहा है, मुताले का ज़ौक़ रखता हो। ही मस्ट बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ठीक है, मुताला मतलब रीडिंग। ठीक है, अब उनसे कहेंगे हम कि मतलब ये हो गया कि जो टीचर हैं उनको इस बात का शौक़ होना चाहिए, उनको उनकी हॉबीज़ में ये शामिल होना चाहिए कि वो क्या करते हों, वो इस बात का शौक़ रखते हों कि उन्हें रीडिंग करनी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद कहा गया क्लास में नज़्म व ज़ब्त बहाल रखना, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। ठीक है, टू ही मस्ट बी एबल टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। ठीक है, हमने कहा स्टूडेंट्स जो हैं वो देखें, अब शोर तो देखें हर बच्चा मचाता है। ठीक है, होता है, एक एज है, एक एज फैक्टर है, ज़ाहिर सी बात है, आप उन्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको ऐसा रखा जाए कि उनका इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया जाए एक चीज़ में कि उनका ध्यान जो है वो बाकी चीज़ों की तरफ ना जाए, या वो चीज़ों की तरफ ना जाए जिससे स्टडीज़ से आपका ध्यान जो है वो हट जाता है। ठीक है, इर्रेलेवेंट चीज़ों पे ना जाए आपका ध्यान, तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए या तो उनसे रिलेटेड ऐसी कोई कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अगर आप स्टोरी फॉर्म में समझा देंगे तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा उन्हें, और सालों तक याद रहता है, रादर देन कि आपने उनके बुक से रट्टा लगवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं क्लास में गैर निसाबी सरगर्मियों में बच्चों की रहनुमाई करें। गैर निसाबी सरगर्मियों में मतलब बोल रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स डे हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा जो गेम्स वगैरह हम खेलते हैं। ठीक है, तो ये असल में इनकी बात कर रहे हैं कि इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा बताना हो। देखिए, आपके सिलेबस में तो ये है कि आपको ये सब चीज़ें पता हों। ठीक है, और आप जाके उसका रट्टा लगाएं और जाके लिख के आ जाएं। ठीक है, लेकिन एक इंसान के अंदर टैलेंट है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, एक इंसान के अंदर टैलेंट है, एक स्टूडेंट के अंदर टैलेंट है कि वो बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर लेता है, तो क्या मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसको इतना ट्रेन करूँ कि आगे जाके वो बहुत अच्छा एक पब्लिक स्पीकर या क्रिकेटर बन सके, या एटलीस्ट उसको ये बात बता दूँ कि इस अकेडमी जॉइन कर लो या यहाँ पे चले जाओ, ताकि एटलीस्ट आपका जो टैलेंट है वो और फर्दर नर्चर किया जा सके और फर्दर उसको बाहर किया जा सके, ताकि और जो हम कह सकते हैं कि आपको अच्छे तरीके से एक चीज़ में एक्सेल करने के लिए एक गाइडेंस मिलती रहे साथ-साथ ना। ठीक है? अच्छा, और हमें उसके बाद आ रहा है वालिदैन से ताउन करना। मेंट पेरेंट्स से आपने एक कम्युनिकेशन बना के रखा हुआ हो। क्या मतलब इस बात का कि देखें, हम जब मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आके टीचर से पूछते थे कि ये कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। ठीक है? तो अगर पेरेंट्स पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स नहीं पूछ रहे तो आप टीचर की ज़िम्मेदारी बन जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट्स ऑल्सो, कि वो क्या करें, वो सिंपली अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ जाके, वालिदैन के साथ जाके उनसे बात करें कि आपका बच्चा जो है वो फ़िलहाल क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, या इसकी जो है वो सोने की रूटीन प्रॉपर करें, ये क्लास में आके सोता है। इस तरह की बातें थोड़ी-सी बता दी, या उनसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे ना, तो एक बच्चे के ऊपर भी थोड़ा-सा एक प्रेशर रहता है, एक दबाव रहता है कि हाँ, ये अगर मैंने कुछ यहाँ पे कुछ गलती की तो ये मेरे जाके पेरेंट्स को बता देंगे, मेरे वालिदैन को बता देंगे। ठीक है? तो एक थोड़ा-सा हम कह सकते हैं प्रेशर भी रहता है। ठीक है? और इसकी वजह से बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म भी कर लेते हैं कभी-कभार। अच्छा, लास्ट में हमारी हेडिंग्स आ रही हैं, इंतज़ामिया के अहकामात की तामील करें। एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, वो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ रूल्स बनाते होंगे, बिल्कुल सही बात है। हमें अगर कहा गया एज़ अ टीचर, अगर मुझे कहा गया कि आप जाके फ़िक्सचर ले लें। ठीक है, फ़िक्सचर का मतलब ये हो गया कि जो दूसरा किसी और टीचर के एब्सेंट होने पे मुझे फ़िक्सचर लगा दिया जाए, तो मैं मना कर दूँ कि नहीं, मैं तो नहीं ले रहा ये वो। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा-सा अनएथिकल हो जाएगा, थोड़ा-सा अलाउड नहीं है। ठीक है, थोड़ा-सा हम कह सकते हैं बुरा लगने वाली चीज़ है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही देखना है कि आप जो है उनके अहकामात, क्योंकि आपके ज़ाहिर-सी बात है सीनियर्स हैं वो लोग,
ठीक है, तो उनकी जो बात है उसको भी आप एक तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट में आ रहा है खुश लिबास और खुश इखलाक हो। एक टीचर है, ठीक है, आप नो वो सिखाने आ रहे हैं, सही है। उनकी ड्रेसिंग ही थोड़ी-सी ऐसी हुई हुई है कि मतलब हेयर कट नहीं हुआ हुआ और थोड़ा-सा कपड़े भी जो है वो पुराने अजीब से पहने हुए हैं, ठीक है। तो इससे आप ज़्यादा जल्दी सीख लेंगे, इंस्पायर होंगे या फिर उनसे इंस्पायर होंगे जो बहुत अच्छी ड्रेसिंग के साथ आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर हेयर कट हुआ हुआ है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन आए हैं, ठीक है, और साथ-साथ बहुत अच्छे तरीके से आपसे बगैर किसी चीज़ के, बगैर गुस्से के, ठीक है, या बगैर मूड ख़राब हुए वो बहुत अच्छे से डील करते हों, तो क्या आप किससे बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाएँगे, ये डिपेंड करता है। और ज़ाहिर-सी बात है यही कहा जाएगा कि हमेशा सेकंड वाला केस जिसमें सामने वाला पर्सन बहुत अच्छे इखलाक के साथ थे, ठीक है, बहुत अच्छे एटिकेट्स, मैनर्स के साथ थे और हम कहेंगे कि उनकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी थी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो क्या करें, वो हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएँ जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उनसे और उसके बाद जब वो हर बात वो हमें सिखाएँ, तो हमें बहुत आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी। अब मैं फ़र्दर आ रहा हूँ बैक टू चैट, तो फिर हम उस पे फ़र्दर और बात करते हैं, ठीक है? तो कल से जो इंशाल्लाह क्लास हमारी होगी, ठीक है? वो टाइमिंग्स हम और डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? वैसे सोचा तो यही है कि ये टाइम ही रखेंगे, ऑल्दो फिर भी हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस किस टाइम पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको और फ़र्दर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल से जो है वो सिर्फ़ पेड स्टूडेंट्स अलाउड होंगे, ठीक है? तो काइंडली अ, आज का जो है वो एक और हमने सब्जेक्ट वाइज़ भी डेमो रख लिया है, तो अगले जो है वो ड्यूज़ जो है काइंडली क्लियर कर लेंगे।